हम जो इसलिए आए हैं कि हमारा उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन मुक्ति अभियान चल रहा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से। तो ये हमारे जो श्रीमान डीजीपी साहब हैं अशोक कुमार साहब और हमारे जिले के कप्तान साहब श्री यशवंत चौहान साहब, ये उनकी पहल पे चल रहा है। ये बंद कर लो जरा, इधर हो जाओ। ये अभियान उनकी पहल पे चल रहा है और ये अभियान उन बच्चों के लिए चल रहा है कि जो बच्चे या तो भीख मांगते हैं, क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। तो आप चाहते हो कि कोई भीख मांगे और आपकी दया का पात्र बने? नो सर। आप 10 पैसे उसे दो, 2 रुपए उसे दो और पूरी तपन में धूप में जाए। आप नहीं चाहते कि आपके देश का बच्चा भीख नहीं मांगे? हाथ उठा के बताइएगा। नहीं चाहते। और ऐसा भी होता है कि कई बार एक बच्चा अपने पिताजी के साथ काम करने गया, जैसे कोई ठेला लगाता है या कोई दुकान है, तो पहले दिन उसकी माँ भेजेगी कि बेटे जब आपने पिताजी को खाना दिया, तो वो खाना देकर वापस आ जाएगा और टिफिन उसके पिताजी शाम को लेके आएंगे। अगले दिन ऐसा होगा वो खाना देने जाएगा तो उसके पिताजी कहेंगे टिफिन अभी ले जाना हाथ से आप, शाम को ये सही से साफ नहीं होगा, है नहीं। फिर तीसरे दिन वो जाएगा तो उसके पिताजी कहेंगे कि बेटा रुक जा, 1 घंटे रुक जा और थोड़ा ये कर दे वो कर दे, मैं उसका हिसाब करके आ जाता हूँ। चौथे दिन क्या होगा, जब लगेगा कि बच्चा काम करने लगा, कहेगा तू यहीं रह और मैं घर से खाना खा के आ रहा हूँ। 5वां दिन ऐसा हो जाएगा कि बेटे आज दुकान तू ही देख लेना, आज मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। क्या कहेगा, आज मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, आज हमें भात भरने जाना है, आज हमें अपनी बहन के यहाँ जाना है। तो बच्चे पे क्या आ गया, पढ़ाई का बोझ खत्म हो गया और काम का बोझ आ गया, है नहीं, काम का बोझ आ गया। जब काम का बोझ बच्चे पर आ जाएगा और आपके परिवार के 2 बच्चे हैं, आपके परिवार के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आपका जो है 30 दिन स्कूल जा रहा है और एक बच्चा 10 दिन स्कूल जा रहा है, तो होशियार कौन होगा? 30 दिन वाला होगा नहीं होगा? मैं तुम्हारे सामने दहाड़ रहा हूँ तो क्यों दहाड़ रहा हूँ? क्योंकि मैंने कलम को उठाया है और किताब को पढ़ा है। अगर मैं कलम नहीं उठाता, मैं किताब नहीं पढ़ता, तो मैं तुम्हारे सामने क्या दहाड़ता? नहीं दहाड़ता। समस्याएं बहुत है, घर में समस्याएं बहुत है। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा पढ़े लिखो कोई पढ़ा सकता है। अनपढ़ माँ छोटे बच्चे को पढ़ा सकती है। मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी और मेरे पिताजी 9वीं पास थे। मेरे पिताजी मजदूरी करने चले जाते थे और मेरी माँ मुझे किताब देके भैया इसे पढ़ ले। मेरी माँ नहीं जानती थी एक शब्द भी, क्या कहती भैया इसे पढ़ ले, है नहीं। तो हम देखते थे उसे। तो जैसे हमारे यहाँ पड़ोस में कोई रह रहा है, भैया जरा हमारे लाला को कुछ बता दे, तो 1 आध दिन नहीं बताया, 2 दिन नहीं बताया, हम पूछने जाते थे तो वो बता देते थे, है नहीं। तो जब उन लोगों ने हमें बताया तो उस कर्ज को हम उतारने तुम्हारे पास आए। कौन से? और इसी को बोलते हैं पे बैक टू सोसाइटी। जो हम तुमसे लेके गए अच्छी चीजें वो हम वापस देंगे। हम अपने मोहल्ले में, अपने घर, अपने गांव में तो वापस नहीं करेंगे, लेकिन हम जहां हमारी कर्म भूमि है ना, हम वहां वापस करेंगे उसे, है नहीं। शिक्षा क्या बनाती है? बिन अक्षर ज्ञान। आप बोलोगे, हम जो बताएंगे तो आप बोलोगे, आप गूंगा बोलोगे, क्या बोलोगे? गूंगा। बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य गूंगा है और बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य और बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य। तो अगर आपको अक्षर का ज्ञान नहीं है और आप देख रहे हो कि जैसे लिख रहा है बैच प्रोविजन स्टोर, तो हम किसी पुरानी माता बहन से कहेंगे जो अनपढ़ होगी, तो वो कहेगी माता जी वो क्या है, तो वो कहती भैया वो दुकान है नहीं। और हम फिर किसी कहेंगे क्या है, तो दूसरा कहेगा पढ़ा लिखा आदमी कि बैच प्रोविजन स्टोर, है नहीं। तो क्या है, वो अंधा नहीं है। और मैं चीख के बता रहा हूँ कि बैच प्रोविजन स्टोर, तो मैं गूंगा भी नहीं हूँ। और मेरी आवाज पढ़ने वाली अगर तुम्हारे कानों में जा रही है तो मैं बहरा भी नहीं हूँ। तो शिक्षा आपको अंधा नहीं बनाएगी, शिक्षा आपको बहरा नहीं बनाएगी और शिक्षा आपको गूंगा
नहीं बनाएगी, ठीक है नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, आपको खुद ही खड़ा होना है। या तो आप शराब में मस्त हो जाइए या बच्चों की शिक्षा में मस्त हो जाइएगा, दोनों काम आपके साथ है। लोग कहते हैं कि यहाँ शराब बिक रही है तो उसे भी तुम्हारे लोग बेच रहे हैं, सही है नहीं। लोग कहते हैं तो भैया यहाँ स्कूल भी बराबर में है। लोग कहते साहब सरकार ने तो शराब पीने के लिए मना रखी है, तो भाई मना कौन करता, आप पीजिएगा ना। लेकिन सरकार ने तो स्कूल भी खोल रखे हैं ना, स्कूल भी तो खोल रखे हैं वहाँ से, है नहीं। अब जैसे ये बच्चा है, ये एक छोटा सा बच्चा है, क्या इसका बुद्धि का विवेक हमसे ज्यादा है? नहीं। हम इसको उंगली पकड़ के ले जाएंगे, जैसा समझाएंगे वो वैसा ही होगा, हम इससे कहेंगे एक बीड़ी का बंडल लिया तो क्या लाएगा, और हम इससे कहेंगे बेटा एक किताब लिया तो किताब लाएगा, है नहीं। और हम इसके सामने अगर नशा करेंगे तो ये भी देखेगा उसका टेस्ट कैसा है, देखेगा ना देखेगा। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे किताब का टेस्ट लें या शराब का टेस्ट ले? आप नशे की वस्तुएं तैयारिएगा और बच्चों को स्कूल भेजे। हम तुम्हारे यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने नहीं आए, सही है कि हम तुम्हारे यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने आए वहाँ भाई थोड़ा साइड पे बना कुछ लोग निकलेंगे तो देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कलम है, ये कलम है। मैं कलम की ताकत तुम्हें बताता हूँ कि कलम क्या बोलती है। ये कलम की ताकत क्या बोलती है मैं बता रहा हूँ। कलम में जुबान है क्या? आंख है इसके? हैं? पैर है इसके क्या? नहीं ना। पहले लोग ये कहते थे कैसा वो पढ़ा लिखा है, कैसा हमने उसकी जेब पे तो पेन देखा नहीं, कैसे मालने पढ़ा लिखा कहते थे ना। तो पेन आपके यहाँ सीने पे होना चाहिए, तो ये गर्व की बात होती है, सही है। होती है ना। तो कलम क्या कहती है? ना घबराती हूँ और ना शर्माती हूँ, ना घबराती हूँ ना शर्माती हूँ, बस ना घबराती हूँ ना शर्माती हूँ, बस लिखती जाती हूँ, इसलिए कलम कहलाती रहती है। जिस बच्चे ने मुझे उठाया, जिस बच्चे ने मुझे उठाया, मैंने उसे लिखना सिखाया। जो मुझे जितनी चलाएगा, जो मुझे जितनी चलाएगा वो उतना ही विद्वान हो जाएगा। निरक्षर को अक्षर बनाती हूँ, कलम क्या कहती है? निरक्षर को अक्षर बनाती हूँ और खाली पेट पढ़ती जाती हूँ। जो मुझे ईमानदारी चलाएगा, चाहे जज हो चाहे पुलिस हो कोई भी हो, जो बेईमानी करेगा ना उसके साथ जानते हो लोग क्या कहते हैं? जो ईमानदार चलाएगा उसके साथ क्या कहते हैं? चाहे कोई भी हो, टीचर हो कोई भी हो, जो मुझे ईमानदारी से चलाएगा समाज उसका आभारी हो जाएगा। कहते हैं ना कि वो उसने बढ़िया डिसीजन दिया, वो आदमी अच्छा है, आभार व्यक्त करते हैं ना। जब होती है तो मुकाबिल, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा है, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालिएगा, और अखबार किससे बनता है? कागज से और कलम से, है नहीं। बिना लिखे कागज अखबार हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो कलम होगी, उसमें जो कलम की स्याही होगी। जब हो जाती है तो मुकाबिल, जब लोग मुझे निकालते हैं और हो जाते हैं दुश्मन परास्त, सभी न्याय पाते हैं। जब होती है किसी को फांसी, कलम क्या बोल रही है? जब होती है किसी को फांसी, जज तोड़ देता है मुझे, फिर मैं आगे नहीं चल पाती, इसलिए मैं कलम कहलाती। आम जनता के दिल, आम जनता को मैं मतलब पत्रकार के दिल में रम जाऊं, पत्रकार के दिल में रम जाऊं। तुम्हारी कोई समस्या पत्रकार लिखेगा ना तो उस पर कार्रवाई होगी नहीं होगी? तुम बोलोगे अपनी जुबान से तो तुम्हारा पड़ोसी सुनेगा, तुम किसी का एप्लीकेशन दोगे तो वो अधिकारी सुनेगा बस, और अगर पेपर में आएगी ना तो पूरा भारत सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा। तो पत्रकार के लिए है, मैं पत्रकार के दिल में रम जाऊं, आम जनता को न्याय दिलाऊं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाऊं। जो मेरा सिपाही है, जो ईमानदारी चलाएगा सर, जो मेरा सिपाही है वो घबरा नहीं पाएगा,
वो लिखेगा सच्चाई और पत्रकार कहलाएगा। अच्छी लगे तो आप बता दो ना, फिर अगला हिसाब बोलिएगा आपको। और इसकी लास्ट लाइन है, 4 लाइन कि इतिहास के पन्नों में मेहंदी की तरह रंग जाती हूँ, इतिहास के पन्नों में मेहंदी की तरह रंग जाती हूँ, जो देखता है खोल कर मुझे मैं पुरानी यादें ताजा कराती हूँ, और इसलिए कलम कहलाती हूँ। अब किताब का सुनिएगा, किताब का और कलम का ये बताइए, एक बच्चा पलेगा, अगर उसकी माँ नहीं हो तो बाप हो, क्या उसकी सही परवरिश हो जाएगी? नहीं होगी ना। और दोनों में से एक नहीं है तो अच्छी परवरिश हो जाएगी। तो किताब और कलम का साथ है, क्या है? किताब और कलम का साथ है। ये किताब है, ये जो हम तुम्हें अपना कीमती समय दे रहे हैं ना, कोई तुम्हें पैसा दे सकता है, कोई तुम्हें ज़्यादा धन दे सकता है, कोई खाना खिला सकता है, लेकिन अपना समय देना और एजुकेशन के लिए प्रेरित करना आपकी 1000 पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम करता होगा। आपकी अगर एक पीढ़ी सुधर गई तो अगली पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी, और एक पीढ़ी बिगड़ गई तो 7 पीढ़ी तुम्हारी बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए मैं चल नहीं सकती किताब हूँ, मैं चल नहीं सकती किताब हूँ, लेकिन हर बात का जवाब हूँ। मैं बोल नहीं सकती किताब हूँ, लेकिन हर बात का जवाब हूँ। जो मुझे ग्रहण करता है उसे मैं ग्रहण करती हूँ। अब किताब क्या कहती है? किताब क्या कहती है? ज्ञान में हूँ, ज्ञान में हूँ, विज्ञान में हूँ, हर बात का जवाब में हूँ। अब इसे जवाब कीजिएगा, दूसरी बात सुन लीजिएगा। ज्ञान में हूँ, विज्ञान में हूँ, और मानव तेरी शान में हूँ। दुनिया जानती है कि मैं हूँ कितनी ईमानदार। किताब तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करेगी, सगा भाई बेईमानी कर देगा, बाप कर देगा, और भी कोई बेईमानी कर देगा, लेकिन किताब बेईमानी नहीं करेगी। अगर आप उसे उठाओगे, आप पढ़ोगे, तो आपके साथ भी वो इतना ही करेगी जितना आप समय दोगे उसके लिए। तो उसके लिए दुनिया जानती है कि मैं हूँ कितनी ईमानदार, इसलिए सभी पर समान रूप से मेहरबान हूँ। वो किसी का जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा देखती है कि साहब हम तो किताब साहब उसको तो बहुत ज़्यादा याद हो रही है, हमें याद नहीं हो रही, नहीं ना, तो सब उसमें करेंगे। इसलिए चोर ने कभी मुझे चुराया नहीं। कभी तुमने सुना कि उसके हाथ से किताब चुरा को ले गए या आपका ज्ञान चुरा लिया? चोर ने कभी मुझे चुराया नहीं, बलवान ने मुझे कभी हराया नहीं। चोर ने, मैं तो पतला दुबला आदमी, तुम मुझसे तगड़े आदमी हो, है नहीं? है नहीं? लेकिन तुम मुझे हरा सकते हो क्या? नहीं हरा सकते। आप अपने बल से लड़ोगे तो मैं अपने दिमाग से लड़ूंगा, है नहीं? मैं आपको बेकार कर दूंगा, और मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो उसे बेकार कर देगा, जो गंदा आदमी होगा। और गंदा कपड़ा होता है ना, अगर तुम कपड़े को धुलोगे नहीं तो बेटे जाओ बच्चे, जाओ मत करो, अभी जाओ। जो गंदा कपड़ा होता है आपके यहाँ का, आप उसे धुलो मत, आप उसे बड़े आराम से फाड़ सकते। और अगर आपका कपड़ा 2 साल पुराना भी होगा, वो उसे 1 महीने फाड़ सकते हो नए कपड़े को, जो गंदा होता रहेगा। लेकिन आपका 2 साल पुराना कपड़ा होगा ना, आप उसे साफ रखोगे, आप उसे फाड़ने की कोशिश करोगे तो आप उसे सीधा सीधा फाड़ लेगा, वैसा ना। तो गंदे मत बनिएगा, गंदे को कोई फाड़ देगा, बेटे जाइएगा। बलवान ने मुझे हराया नहीं, अज्ञानी को ज्ञान सिखाती हूँ। भैया ये बंद कर ले, थोड़ा करो जाओ भैया, थोड़ा मोबाइल बंद करो, ले जाओ बेटा, इसे ले जाओ, इसके मोबाइल में। अज्ञानी को ज्ञान सिखाती हूँ, ज्ञानी का ज्ञान बढ़ाती हूँ। अब सुनिएगा भेदभाव रहित कैसे। बच्चा हो, बूढ़ा हो या हो जवान, बच्चा हो, बूढ़ा हो या हो जवान, सभी को मानती हूँ मैं समान। मैं विद्या हूँ, विज्ञान हूँ, हर बात का जवाब हूँ। जो मुझे जितनी बांटता है, जो मुझे जितनी बांटता है, मैं उतनी ही फैलती जाती हूँ। और इसलिए किताब कहलाती हो, इसलिए किताब कहलाती हो। और टीचरों के लिए है, टीचरों के तुम कितना सम्मान करते हो, पैर छूते हो ना, किसी और के तो नहीं छूते। तुम्हारे यहाँ का जिले का बहुत बड़ा अधिकारी आता है, तुम उसके पास पैर तो छूते, उसे डर के हट जाते हो। लेकिन टीचर से नहीं डरते। हम जिससे नहीं डरते हैं, जिसको हम अपनी बात बता सकते हैं, इसके बदले हम उसका सम्मान करते हैं, है नहीं? जिसने मुझे दिया सम्मान, जिसने मुझे दिया सम्मान, होने न दिया कभी उसका अपमान। जो दानी मुझे दान करेगा, जो दानी मुझे दान करेगा,
समाज उसका सबसे ज्यादा सम्मान करेगा। आन में हूँ, मान में हूँ, मानव तेरी शान में हूँ। अब सुनिएगा, बहुत कांटे की बात है और बिल्कुल यही की है। बहुत ही गरीब, लाचार, बेसहारा आदमी की बात है। आप कितनी भी मेहनत कर लेना, बिना पढ़े लिखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन चंद लाइन मेरी याद कर लोगे तो उसके साथ चलोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। जिस पर नहीं हो पैसा जमीन, जिस पर नहीं हो पैसा जमीन, ग्रहण कर ले मुझे वो फकीर। जिस पर नहीं हो पैसा जमीन, ग्रहण कर ले मुझे वो फकीर, और बना दूंगी उसे मैं अमीर। और सुनिएगा, जब आप शिक्षा ग्रहण कर लोगे तो आपके अंदर अक्ल भी आ जाएगी, दिमाग में आ जाएगा ना आ जाएगा। जिसमें हो अक्ल, एक आदमी तो इस चढ़ाई पे गाड़ी आगे बढ़ा रहा है, फिर पीछे ले जा रहा है नहीं, आगे बढ़ा रहा है, फिर पीछे हो रही है। एक आदमी ने आगे बढ़ाई तो ओट लगा दी, फिर आगे बढ़ाई ओट लगा दी, तो वो चढ़ा देगा या वो चढ़ा देगा? ओट वाला। तो दिमाग और अक्ल की बात है ना, तो उसके लिए है कि जिसमें हो दिमाग, अक्ल और कार्य करने की क्षमता, बाधाएं कितनी हो उनके मार्ग में, लेकिन उनकी उन्नति का पहिया नहीं रुकता। और अंतिम लाइन में बता रहा हूँ कि इसलिए बच्चों मैं तुम्हें समझाऊं, इसलिए बच्चों मैं तुम्हें समझाऊं, रोज अध्ययन करते रहो तुम मेरा, मैं तुम्हें जीवन के गुर सिखाऊं, इसलिए मैं किताब कहला। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप हमारी मुहिम में साथ हो गए तो आप आवाज लगाना। हम बोलेंगे कुछ, ये बोलेंगे भिक्षा नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, हाथ उठाकर भिक्षा नहीं। अब बोलना, हम बोलेंगे बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य, आप कहेंगे अंधा है, क्या बोलोगे? अंधा है। फिर हम बोलेंगे बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य गूंगा है, बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य बहरा है, ठीक है नहीं? बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य, और देखो ये भिक्षा मांगना कानूनी अपराध भी है। अब बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो, किसी का कोई बच्चा 3-4 महीने से स्कूल नहीं जा रहा हो और उसका नाम कटा हुआ हो, आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हो और उसका नाम नहीं जुड़ रहा हो, है नहीं, हम चलेंगे, हम नाम जुड़वाएंगे उसका, जो सही है, ठीक है। और आपके यहाँ 2-3 कोचिंग सेंटर छोटे छोटे चल सकते हैं। आपका ही मोहल्ला, आपका ही टीचर, बैठ जाओ, आपका ही मोहल्ला, आपका ही टीचर, है नहीं, और आपका ही स्कूल। आप 4 बजे से 6 बजे तक कोचिंग क्लासेस चला सकते हैं। आप हमें दोबारा फिर बुला सकते हैं कभी भी, जो है, ठीक है नहीं। इस बच्चे के पिताजी गुजर चुके हैं, मम्मी पागल हो चुकी है। जैसे इसका ना पिताजी पढ़ता नहीं है, ठीक है नहीं, कोई बात नहीं, इसका नाम आप कोई नहीं, इसका नाम नहीं, इसका नाम लिख लेगा, ठीक है नहीं। तो आप लोग भी चाहते हो, अच्छा ये बताइएगा, मैं आज लेक्चर देके चला जाऊंगा, तुम कहोगे बहुत अच्छा लेक्चर था, लेकिन उसका रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट तो उसका निकालना पड़ेगा। कौन निकालेगा? माँ बाप, आप निकालेंगे, आप लोग, आप कहने को सही कह रहे हैं कि यही जो यहाँ लोग हैं वो निकालेंगे, मैं तो चला जाऊंगा। अच्छा ये बताओ, जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो डीजीपी साहब हैं, उनके बच्चे तो अच्छी जगह पढ़ ही रहे होंगे, या एसएसपी साहब के भी बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तुम्हारे बच्चों का दुख देखा। जब वो कभी गाड़ी में जाते हैं तो देखते हैं कोई भीख मांग रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो आपके दुख में, दर्द में बच्चों के शामिल है। उनके अंदर एक करुणा है, एक पीड़ा है नहीं, एक जो है प्यार है बच्चों के लिए, और वो मानते हैं कि अगर ये बच्चे जाएंगे तो देश की धरोहर बनेंगे, है नहीं। कहते हैं कि नन्ना मुन्ना राय हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय, है ना। तो तिरंगा को सलामी देने का अधिकार तो सभी को है ना, लेकिन एक स्कूल में सलामी होती है और एक दूसरा सलामी करता है, तो एक अलग बात है ना। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के स्कूल में जाएं, हैं, बढ़िया तरीके से पर वो करें। तो आप लोग हमें नाम लिखवा सकते हैं कि जो लोग इस काम के लिए सहमत हैं, तो हम आप ही का सहयोग लेंगे, है नहीं। यहाँ कोचिंग सेंटर करा देंगे, मतलब 4 बजे से 6 बजे तक, ठीक है नहीं। और उसमें अगर बच्चे बढ़ेंगे
तो पढ़ाने वाले ज़्यादा कर देंगे। हाँ। अगर भाई कोई आदमी किसी चीज़ में पैसा खर्च करता है तो 100 रुपये महीने की तुम एक कपड़े फीस डाल दोगे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? सही बात। या आएगा नहीं आएगा? तो आप सहमत हो? जी। है नहीं? आप जो है कल ये विद्या मैम आएंगी, मैम ये आएंगी कल और कल ये आएंगे, तो आप लोगों के नाम लिखवा देना जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए और किसी की अलग कोई जो वो है एजुकेशन संबंधी समस्या तो बताइए। जैसे ये बच्चा है तो इसका हम जो नाम ऊपर भेजेंगे तो वो सरकार की सहायता होगी ना, वो रिलीफ मिलेगी। भाई हम तो समझा सकते हैं मुझे, सही है, समझना तुम्हारा काम। सही है। और जितनी देर आप आज सुन रहे हो ना, अगर इस तरीके काम कर भी लोगे तो कोई हरज नहीं है, हैं? एक देश के लिए तो हम समझेंगे कि भाई हमारा काम होगा। नहीं तो पता क्या चल रहा है, लोगों ने शिक्षा को बाजारीकरण कर दिया। तो मैं उसके लिए 2 लाइन कर रहा हूँ, तुम्हें वो नहीं बनने देना। सही है। अगर तुम दूसरे पे डिपेंड रहोगे ना कि शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया तो हम तो वहाँ भेजेंगे। तुम खुद पढ़ाओ ना कि शिक्षा का हुआ बाजारीकरण, इस पर रोक लगनी चाहिए और गरीब बच्चे को भी उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा को शिक्षा रहने दो, शिक्षा को शिक्षा रहने दो। शिक्षा के ठेकेदारों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और गरीब बच्चे को भी उच्च शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक बात और आती है, वो कहता है साहब हम इसके बच्चे की हेल्प तो कर देंगे, लेकिन वो खूब कमाता और पीता जाता है, तो मन तो उसका दुखी होगा, हैं? जो आदमी हेल्प करेगा, हैं? बच्चा तुम्हारा पढ़ेगा, हेल्प दूसरा करेगा। या तो तुम्हें कोई दिक्कत हो तो ठीक है, या तुम इतना कमा रहे हो, इतना नहीं कमा पा रहे हो, इससे कम कमा पा रहे हो, तो थोड़ी बहुत कोई हेल्प कर देगा। तो भाई देखो तुम्हें भी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। अभी हमारी माताएं बहनों ने कहा साहब यहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ वैसा हो रहा, वहाँ वैसा हो रहा। अभी हम आधे घंटे और लेट आते तो हो सके हमें कोई सुनने वाला भी नहीं हो जाएगा। मानते हो ना मानते हो? हम सोचते समय पे आए, है नहीं? और आपको हम आपसे फिर अपील करते हैं दोबारा पूरे दिवस कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, बच्चों को काम पे मत भेजिएगा, खुद काम करिएगा, थोड़ा बहुत करा दीजिएगा, ठीक है नहीं? और बच्चों कोई भी रास्ते में आता है किसी बच्चों को भीख मत दीजिएगा। कोई भी आदमी इधर उधर से आता है, जैसे कोई भीख मांग रहा है या कोई 15 मजदूरी कर रहा है, वो मत करिएगा। जैसे ये बच्चा है, इसकी हेल्प करेंगे जितनी होगी ना, ठीक है नहीं? ऐसे बच्चे की हेल्प करना सही है। तो हम बोलेंगे भिक्षा नहीं, तो आप बोलोगे शिक्षा दो, और ये बोलेंगे भिक्षा नहीं शिक्षा दो, लेकिन बहुत तेज आवाज़ में बोलेंगे। और ये बोलेंगे ऑपरेशन मुक्ति, तो आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बोलोगे? भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद। होगा ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन मुक्ति। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब ये बोलेगा बच्चा, ये बोलेगा बच्चों को भिक्षा नहीं, तो आप बोलोगे शिक्षा चाहिए, है ना? बोलो बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को बोलो, बच्चों को भिक्षा नहीं बोलो। हाँ लाला, शिक्षा चाहिए, ठीक है? समझ में तो आ ही गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। इतनी देर का समय लिया, ठीक है नहीं? कल ये मैम आएंगी और ये सर आएंगे, तो आप इनका पूर्ण रूप से सहयोग करना। और हम चाहते हैं कल ही यहाँ आपका सेंटर चालू हो जाए, ठीक है नहीं? और जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं हमसे, जो है हम उनका एडमिशन करा देंगे, ठीक है? चलो धन्यवाद। हाँ चलो देवू भाई सुनो, ये देवू जो है इसने जो है अपनी इच्छा से खड़े होके, क्योंकि इसने शिक्षा श्रेणी का दूध पिया तो इसने खड़े होके पूरी गिद्दी सुनाई, तो इसके लिए तालियां बजा दो सभी लोग। धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।